Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 4 दिन मैंने मुंह से अपने पहले हाथ खोले और फिर पाँव खोल के वहाँ से मैं भागी। 25 दरिंदे 25 लोग थे जिसने मेरे साथ में रेप किया। गैंग रेप के बाद जिस्म का सौदा। ब्लैक कलर का एक सूटकेस था छोटा सा, तो उसने मुझसे बोला कि मैंने तुम्हें खरीदा है। एक लड़की की खौफनाक कहानी। दिल्ली की रहने वाली इस लड़की की कहानी सुनेंगे तो दहल जाएंगे। जिस सहेली पर इसने खुद से भी ज्यादा यकीन किया, उसी ने इसे सबसे बड़ा धोखा दिया। और फिर ये साजिश के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई जहां मौत से भी बदतर थी जिंदगी। 4 दिन में 25 लोगों ने इस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती की है। 25 लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया है। और अब इस लड़की की जिंदगी एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां से हर रास्ता अंधेरों की तरफ ही जाता है। कौन है ये लड़की? पहचान छुपाने के लिए हम आपको इस लड़की का नाम नहीं बता सकते, लेकिन दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ने वाली इस लड़की के साथ जो हुआ है, उसकी कहानी बेहद खौफनाक है। इस लड़की की माने तो इसकी जिंदगी को बर्बाद करने वाली, इसकी जिंदगी को तबाह करने वाली कोई और नहीं बल्कि इसकी सबसे खास सहेली है। वही सहेली जिसके बार बार कहने पर इसने एक लड़के से दोस्ती की और फिर ये साजिश के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई जिसने इसकी जिंदगी को दर्द और आंसुओं से भर दिया। तारीख थी 11 अगस्त। लड़की के मुताबिक उस रोज जब ये घर में अकेली थी तभी इसकी सहेली आई। सहेली ने इससे कहा कि एक जरूरी काम है, तू मेरे साथ चल। लड़की की माने तो शुरू में इसने अपनी सहेली को मना कर दिया, लेकिन उसके बार बार कहने पर यह इनकार नहीं कर पाई और उसके साथ चल पड़ी। लड़की के मुताबिक यह अपनी सहेली की साजिशों से अनजान थी। इसे पता ही नहीं था कि जिस लड़की के साथ इसकी सहेली ने इसकी दोस्ती करवाई है, उसी लड़के के साथ मिलकर वो इसकी बर्बादी की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। और फिर वही हुआ जो इसकी सहेली चाहती थी। लड़की के मुताबिक सहेली ने जिस लड़के से इसकी दोस्ती करवाई थी, वो अपने 3 साथियों के साथ बाहर एक वैन में इंतजार कर रहा था और जैसे ही ये उस वैन के करीब पहुंची, सहेली ने इसे धक्का दे दिया और फिर कार में बैठे लड़कों ने इसका अपहरण कर लिया। वहाँ पर उस स्कूल के पास में एक वैन खड़ी हुई थी ब्लैक कलर की। उस वैन के पास से हम गुजर रहे थे तो उसमें दरवाज़ा खोला और उसने मुझे उसमें धकेल दिया। तो उसमें 4 लड़के बैठे हुए थे जिसमें क्या एक अच्छा, तो उसमें 2 लड़के और बैठे हुए थे उन लोगों के साथ में। तो एक ने हाथ बांधे और एक ने आंखें बांधी। तो वहाँ से मुझे लेकर चले गए। करीब 3 घंटे का रास्ता था वहाँ से, और वहाँ पर लेके गए, मेरे साथ में बदतमीज़ी की और वहाँ पर मेरे साथ में ज़बरदस्ती की, मेरी वीडियो बनाई चारों ने। और फिर उन लोगों ने मुझसे बोलने लगे कि अपनी बहन को नहीं लेकर आई। तो मैंने उनसे मना किया, मेरी बहन को कुछ मत करना। तो मैंने उनसे यही बोला था कि मुझे घर जाना है। तो बोल रहे हैं कि घर तो जाएगी, लेकिन जब मेरे फ्रेंड थे तुम्हें बुलाना आएगी, आना पड़ेगा। इस लड़की की माने तो इसे अगवा करने के बाद वो लड़के इसे एक सुनसान इलाके में ले गए और फिर वहीं उन लोगों ने जान से मारने की धमकी देकर इसके साथ किया बलात्कार। मेरी वीडियो बना के मुझे डराया, अगर जो दोबारा नहीं आई तो तेरे माँ बाप को मार देंगे। ये कौन कहता था? वो लड़का? हाँ, बोला था अगर जो नहीं आए तो तेरे माँ बाप को हम मार देंगे। मुझे इस तरह से डराने लगा।
तो फिर उसकी वो दोबारा आई मुझे लेने के लिए। यहाँ हरी मस्जिद पर स्कूल है, उसके पास में एक वैन है, उसमें लेकर जाते थे वो लोग। 20 तारीख को मुझे लेकर गए दोबारा, और वहाँ पर जाकर फिर वहाँ पर 25 लोग थे जिसने मेरे साथ में रेप किया। 25 लोग थे वहाँ पे? यस, वहाँ पर 25 लोग थे और सबने मुंह पर ढाटा बांधा हुआ था। 25 लोगों ने आपके साथ रेप किया? यस। पहले वो लड़के हर रोज उसे धमकी देते थे। वो बलात्कार का वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे अपने पास बुलाते थे। बदनामी के डर से वो लड़की वही करती थी जो वो दरिंदे चाहते थे। एक साथ करते थे, कभी 4 करते थे तो कभी 3 करते थे, ऐसे वो लोग आते थे। बारी बारी से आते थे या सब एक साथ होते थे? कमरे में सब रहते थे उसमें, लेकिन सब लोग कभी 3 है तो कभी 4 है, ऐसे करते थे। ऐसा भी होता था कि किसी ने आपके हाथ पकड़े हैं, किसी ने पैर पकड़े? हाँ, पहले 2 जने हाथ पकड़ते थे। जब मैं ज़्यादा मना करती थी तो मेरे साथ में और ज़बरदस्ती करने लग जाते थे। कोई हाथ पकड़ रहा है तो कोई पैर पकड़ रहा है, और जब मैं मना करती थी तो वो मुझे मारते थे, बहुत ज़्यादा मारते थे मुझे। किस चीज़ से मारते थे आपको? पहले चांटे ही मारते थे और फिर उसके बाद में बेल्टों से मारते थे मुझे। बेल्ट से? यस। गैंग रेप की शिकार बनी इस लड़की के मुताबिक 4 दिन में 25 लोगों ने इसके साथ कई बार बलात्कार किया। वो दरिंदे विरोध करने पर इसे मारते पीटते थे और फिर नशे का इंजेक्शन लगाकर इसके साथ करते थे बलात्कार। जब आपके साथ जो रेप होता था तो वो लोग किस तरह की बात करते थे आपसे? कुछ बोलते थे, मारते थे, पीटते थे? पहले करने से पहले एक इंजेक्शन देते थे, उसके बाद में वो करते थे। जब मैं मना करती थी तो वो लोग मुझको मारते थे। इंजेक्शन दिया जाता था आपको? यस। लड़की के मुताबिक दर्द की इंतहा हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी दरिंदों का कहर जारी रहा। 4 दिनों में इसके साथ कई बार बलात्कार किया गया और फिर मोटी रकम लेकर उन शैतानों ने इसे बेच दिया। पीड़ित लड़की के मुताबिक जिस शख्स ने इसे खरीदा था वो निजामुद्दीन इलाके में इसे एक सुनसान जगह पर ले गया और वहां भी इसके साथ दोहराई गई दरिंदगी की यही कहानी। उसने भी इसके साथ किया बलात्कार। तो उन दोनों ने मुझे वहाँ पर बेचा। अब जिस आदमी को उसने बेचा था, एक सूटकेस था जिसमें कि उसको पैसे दिए थे। अच्छा। तो उन दोनों ने मुझे बेच दिया। उस आदमी मेरे साथ में बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मैंने उससे मना करा था, तो उसने मुझसे बोला कि मैंने तुम्हें ख़रीदा है। फिर उसने भी आपके साथ रेप किया? उसने भी रेप किया। फिर मुझे एक पेड़ से वहाँ पर बांध के डाल दिया उसने। किससे? पेड़ से। अच्छा। तो वहाँ से मैं कैसे ना कैसे कर भागी थी। मेरे पैरों में भी चोट और हाथों में भी चोट लगी हुई है। दिल्ली की रहने वाली इस लड़की की माने तो निजामुद्दीन इलाके में इसे एक वीरान जगह पर बांध कर रखा गया, लेकिन एक रोज इत्तेफाक से इसे मौका मिल गया और फिर ये वहां से भाग गई। लड़की के मुताबिक हैवानों के जाल से छूटने के बाद जब ये अपने घर पहुंची तो इसकी खौफनाक कहानी सुनकर घर वाले कांप उठे। फौरन ही पुलिस से इस बात की शिकायत की गई। पीड़ित लड़की का आरोप है कि इसकी शिकायतों के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन इसके बाद ही वो हाथ पर हाथ धरकर बैठ गई। उसने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है और इस बात को दबाने की कोशिश कर रही है। तो यही बोलना चाहूँगी कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस को प्लीज़ बोला जाए इस कार्रवाई करने के लिए, और मेरी तरह किसी भी नारी के साथ में ऐसा नहीं हो। इस मामले में पुलिस का कहना है कि वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन गैंग रेप की इस खौफनाक वारदात के कई दिनों बाद भी पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। ऐसे में अब पीड़ित लड़की और उसके परिवार वालों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंसाफ के लिए जाएं तो जाएं कहां। पुलिस जो है तो कुछ भी वो नहीं कर रही है। बताइए हमारे लिए ऐसा इंसाफ होएगा? बताइए क्या आप लोग भी मतलब ये वो करेंगे? पुलिस भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगी तो किस काम की पुलिस है? वो बेकार है पुलिस में ऐसा वो करना, फिर जो हमारे लिए कुछ भी ना कर पाए। हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करने वाले आदमी हैं, घरों में काम करने वाले आदमी हैं हम, और हमारी बच्ची के साथ में इतना बड़ा हादसा हो गया
और पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो बताइए क्या करना चाहिए इसमें आगे को। मैं तो ये चाहती हूँ कि वो 25 लोग सारे हाजिर होने चाहिए, उनमें देखना चाहिए कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, किसका बेटा है, किसका नहीं है। सारे आदमी इसी के हैं या उनसे पैसे मतलब लेता है, इसका धंधा यही है। एक लड़की के साथ गैंगरेप की कहानी बेहद ही डरावनी है। लड़की नाबालिग है और उसकी सहेली और मुख्य आरोपी भी नाबालिग है। Subscribe now काफी दिन and बीत press चुके the हैं, bell लेकिन इसके icon. बावजूद Never पुलिस miss an किसी भी update. आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।